गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे द टाइगर किंग, जिसके एक्सप्लेनेशंस को हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया है। आज उसके क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन वन आस्क्स, हु इज द टाइगर किंग, कि टाइगर किंग कौन थे। व्हाई डज ही गेट दैट नेम, और उनको ये नाम किस लिए दिया गया। टाइगर किंग ये नाम उन्हें कैसे मिला। तो जानते हैं बच्चों इसके आंसर को। टाइगर किंग इज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि जो टाइगर किंग है वो महाराजा है प्रतिबंधपुरम के। ही इज पॉपुलरली कॉल्ड द टाइगर किंग बिकॉज ऑफ द टू रीजंस। और फिर आप पॉइंटर बना के इसके आंसर्स देंगे कि उन्हें टाइगर किंग दो मुख्य कारणों से कहा जाता है। फर्स्ट इज चाइल्डहुड प्रोफेसी, यानी कि बचपन में ही क्या कर दी गई थी। प्रोफेसी यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हो कि भविष्यवाणी जो कर दी गई थी। एट बर्थ, जब वो पैदा हुए थे, एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिषियों ने प्रिडिक्ट कर लिया था, अनुमान लगाया था दैट ही वुड डाई ड्यू टू अ टाइगर, कि उनकी मृत्यु एक का कारण एक टाइगर बनेगा, एक बाघ उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। रिमार्केबली इवन एज एन इन्फेंट ही डिक्लेयर्ड लेट टाइगर्स बी अवेयर, लिंकिंग हिज डेस्टिनी टू देम। और ऐसा ही हुआ बच्चों, जब वो एक इन्फेंट थे यानी कि एक नवजात शिशु थे, तो वो इस बात को डिक्लेयर कर देते हैं। हम सबने देखा था जब वो सिर्फ मात्र 10 दिन के होते हैं, वो उनके मुख से आवाज आती है कि लेट द टाइगर्स बी अवेयर, यानी कि जितने भी टाइगर्स हैं वो मुझसे बचकर रहें, मुझसे सावधान रहें, जिससे कि उन दोनों की डेस्टिनी जो है टाइगर की और महाराजा की, वो पहले ही क्या हो जाती है, आपस में एक दूसरे से लिंक हो जाती है। इसलिए उनका नाम टाइगर किंग रख दिया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। सेकेंड रीजन वॉज लाइफ मिशन, कि उनके जीवन का उद्देश्य ही क्या था, टू चैलेंज द प्रोफेसी, यानी कि जो भविष्यवाणी हुई थी उसको चैलेंज करना, उसको गलत साबित करना उन्होंने अपने जीवन का मकसद बना लिया था। ही डिवोटेड हिज लाइफ टू हंटिंग 100 टाइगर्स। अपना काफी हद तक जो जीवन था उसको 100 टाइगर्स को हंट करने में लगा देते हैं। His obsession with killing tigers earned him the title Tiger King। और जो उनका एक तरह से ऑब्सेशन होता है, यानी कि ऑब्सेशन का मीनिंग हो जाएगा स्टूडेंट्स, जब आप किसी के पीछे पागलों की तरह हाथ धो करके पड़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्सेशन। आप उसको अचीव करना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। तो ऐसा ही जो महाराजा थे वो भी करना चाह रहे थे कि दैट ही वांटेड टू किल 100 टाइगर्स एट एनी कॉस्ट, देयरफॉर उनका नाम पड़ जाता है टाइगर किंग। तो ये हो गया बच्चों हमारे फर्स्ट आंसर का, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि टाइगर किंग कौन थे और उनको ये नाम इसलिए दिया गया। आई होप इतना क्लियर है। इसको नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What did the royal infant grow up to be, यानी कि जो रॉयल इन्फेंट था, यानी कि बच्चों राजसी इन्फेंट, शिशु हम कह सकते हैं, छोटा बच्चा, वो बड़े होकर क्या बना। ठीक है। तो क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर, जिनका नाम क्या था, जंग जंग बहादुर था, ग्रू अप फॉलोइंग द टिपिकल पैटर्न ऑफ इंडियन रॉयल चिल्ड्रन। वो भी उसी तरीके से पले बड़े जैसे कि उस समय के जो रॉयल चिल्ड्रन हुआ करते थे। आप कह सकते हैं बच्चों राजा महाराजाओं के जो बच्चे हुआ करते थे उस समय में, जिस तरह से उनका अपब्रिंगिंग हुआ करती थी, जंग जंग बहादुर की अपब्रिंगिंग भी कुछ उसी तरीके से हुई। क्योंकि हम उस वक्त कहाँ थे बच्चों, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के अंडर थे, यानी कि ब्रिटिशर्स का हम पे क्या था, अधिकार था। तो उस वक्त क्या हुआ करता था बच्चों, जो राजा महाराजा थे ये अपने बच्चों को किस वे में पढ़ाते थे और बड़ा करते थे, ये इंस्पिरेशन लेते थे, ये इंस्पायर होते थे ब्रिटिशर्स से। तो जिस तरह ब्रिटिशर्स रहते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, जिस तरह से उनका खान पान होता है, पहनावा था, जिस तरह से वो कपड़े पहना करते थे, क्योंकि इंडिया के कल्चर में क्या था बच्चों, कपड़े वगैरह क्या थे, धोती कुर्ता ये सारी चीजें हुआ करती थी। लेकिन जो राजा महाराजाओं के बच्चे थे वो भी उन्होंने अपनी ड्रेसिंग सेंस भी चेंज कर दी, और उन्होंने ड्रेसिंग सेंस किसकी कॉपी करी, वो अंग्रेजों की ड्रेसिंग सेंस को कॉपी करने लगे। वो सूट बूट पहनने लगे, स्टार्टेड वेयरिंग सूट्स कोट एंड
फॉर्मल शूज और इस तरह की चीजें वो कॉपी करते हैं। साथ ही साथ दे स्टार्टेड स्पीकिंग एंड लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश भाषा को वो सीखने लगे, अपने बच्चों को भी इंग्लिश भाषा में ही पढ़ाने लगे। और साथ ही साथ वो बच्चों को पढ़ने के लिए कहाँ भेज दिया करते थे, अपने बच्चों को इंग्लैंड वो भेज दिया करते थे। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हुआ करती थी उस वक्त। और जंग जंग बहादुर के केस में भी सेम चीज हुई। जब वो एक छोटे बच्चे थे तो ही ड्रैंक मिल्क फ्रॉम एन इंग्लिश काउ, वो एक इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी ब्रीड की गाय का दूध वो पिया करते थे। वॉज रेज्ड बाय एन इंग्लिश नैनी, जो उनको पालने पोसने वाली जो नैनी होती हैं बच्चों, जो बच्चों का ख्याल रखती हैं, वो भी कौन थी, वो भी एक इंग्लिश लेडी ही थी। लर्न इंग्लिश फ्रॉम एन इंग्लिश ट्यूटर, उनको एक इंग्लिश ट्यूटर आते थे और जो उनको इंग्लिश सिखाया करते थे। वॉच्ड ओनली इंग्लिश फिल्म्स, और उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश फिल्म्स ही दिखाई जाती थी। हिंदी मूवीज या दूसरी कोई और मूवीज वो नहीं देखते थे, क्योंकि उनका प्राइमरी फोकस किस पे होता था बच्चों, इंग्लिश सीखने पे। इज दिस क्लियर? हम कह सकते हैं दे रिसीव्ड अ कंप्लीटली वेस्टर्नाइज्ड एजुकेशन, उन्हें कंप्लीटली कैसी एजुकेशन दी गई, वेस्टर्नाइज्ड एजुकेशन, यानी कि पश्चिमी सभ्यता की एजुकेशन ही उनको प्राप्त हुई। टेकिंग पार्ट एट द एज ऑफ 20, ही टुक चार्ज ऑफ हिज स्टेट व्हेन इट वाज रिलीज्ड फ्रॉम द कोर्ट ऑफ वॉर्स, जब वो 20 साल के हुए तो उन्हें ही टुक चार्ज ऑफ हिज स्टेट, वो अपने स्टेट का चार्ज ले लेते हैं, अपने राज्य का चार्ज लेते हैं। और वो चार्ज उन्हें कहां से मिलता है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से ही उन्हें वो चार्ज मिलता है। बिफोर however, instead of focusing on governance and the welfare of his people, he became completely obsessed with the astrologers' prediction about his death. उन्हें करना क्या चाहिए था बच्चों, ही मस्ट बी अवेयर, ही मस्ट बी वरीड अबाउट दी गवर्नेंस, उन्हें गवर्नेंस कैसे करनी है, अपने राज्य का शासन कैसे करना है, उस पर ध्यान देना चाहिए था। लोगों की भलाई, वेलफेयर के लिए काम करने चाहिए थे, लेकिन वो इस पे ध्यान नहीं देते। वो क्या कर देते हैं, वो कंप्लीटली ऑब्सेस्ड हो जाते हैं किस बात को लेकर के, जो ज्योतिषी ने जो प्रेडिक्शन करी थी उनके डेथ के बारे में, वो अपना सारा ध्यान वहीं लगा देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द टाइगर किंग, और फिर बाद में वो क्या बनते हैं, जब वो और बड़े होते हैं तो एक टाइगर किंग के नाम से भी कहलाते हैं। उसके पीछे का कारण क्या था, रादर देन बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल रूलर, ही डिवोटेड ऑल हिज टाइम एंड एनर्जी टू हंटिंग टाइगर्स। एक जिम्मेदार रूलर होने के बजाय, एक जिम्मेदार शासक होने के बजाय वो क्या करते हैं बच्चों, अपनी प्रजा का ध्यान नहीं देते, बल्कि वो अपना सारा वक्त और एनर्जी टाइगर्स को हंट करने में ही लगा देते हैं। ही मेड टाइगर हंटिंग हिज प्राइमरी ऑक्यूपेशन, यानी कि अपना प्राइमरी सबसे मुख्य पेशा वो किसे बना देते हैं, टाइगर्स को हंट करना ही बना देते हैं। ऑफन निग्लेक्टिंग इंपॉर्टेंट स्टेट अफेयर्स, यानी कि जो राज्य के प्रमुख जो अफेयर्स यानी कि जो काम हुआ करते थे उन पे वो ध्यान नहीं देते। इवन वो ये भी डिक्लेयर कर देते हैं कि वो सारी चीजों पे से अपना ध्यान हटा देंगे जब तक उन्होंने 100 टाइगर्स को मार नहीं दिया। His entire identity became centered around this single mission. उनकी जो सारा अस्तित्व था वो सिर्फ और सिर्फ एक मिशन के अराउंड ही घूम घूम फिर रहा था, और that was killing 100 tigers to defeat the destiny। यानी कि वो डेस्टिनी आप कह सकते हैं बच्चों, अपने किस्मत को, अपने नसीब को क्या करना चाह रहे थे, पराजित करना चाह रहे थे। और इसी में वो अपना पूरा का पूरा क्या लगा जाते हैं, आइडेंटिटी लगा देते हैं, पूरा समय और एनर्जी भी डिवोट कर देते हैं। तो इस तरह से बच्चों, और लास्ट में हम देखते हैं कि क्या होता है कि कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन लास्ट में उनकी डेथ होती है बिकॉज ऑफ अ टाइगर। दिस वाज योर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया है, आप इसको नोट करेंगे। देन वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स अब। व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल, कि महाराजा जो बाकी बचे टाइगर्स होते हैं उनको किल करने के लिए, उनको मारने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। तो इन सभी चीजों को हम देखेंगे अब। द महाराजा एम्प्लॉयड सेवरल स्ट्रेटेजीज, यानी कि महाराजा जो है वो काफी सारी स्ट्रेटेजीज लगाते हैं, इतना आसान नहीं था 100 टाइगर्स को मार पाना। तो इंश्योर ही कुड फाइंड एंड किल द रिक्वायर्ड 100 टाइगर्स। और वो स्ट्रेटेजीज क्या क्या थी, उनको सबको एक एक करके देखते हैं बच्चों। लीगल मेजर्स, लीगल मेजर्स यानी कि जो जो चीजें वो कर सकते थे वो क्या थी। पास अ स्ट्रिक्ट लॉ प्रोहिबिटिंग एनीवन एक्सेप्ट हिमसेल्फ फ्रॉम हंटिंग टाइगर्स इन स्टेट, वो एक लॉ पास करते हैं कि जिसमें कोई भी टाइगर्स को नहीं मार सकता, सिर्फ और सिर्फ जो महाराजा है वही स्टेट में मौजूद टाइगर्स को क्या करेंगे, शिकार उनका करेंगे।
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, डिक्लेयर्ड सीवियर पनिशमेंट फॉर एनीवन हु डेयर टू हार्म अ टाइगर। और उनके लिए जो भी टाइगर्स को नुकसान पहुंचाएगा उसके लिए सीवियर पनिशमेंट यानी कि खतरनाक सी सजा भी घोषित कर दी गई। कंप्लीट कॉन्फिस्केशन ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी यानी कि उसकी क्या कर ली जाएगी, उसकी संपत्ति और उसकी जायदाद जब्त कर ली जाएगी। मेड टाइगर हंटिंग हिज एक्सक्लूसिव रॉयल प्रिविलेज। और टाइगर हंटिंग को उन्होंने क्या बना दिया, अपना रॉयल प्रिविलेज। यानी कि रॉयल प्रिविलेज यानी कि बच्चों ये एक अधिकार है उनका कि वो राजा हैं, तो वहां पे जितने भी उनके राज्य में मौजूद टाइगर्स हैं उन पे सिर्फ और सिर्फ उनका ही अधिकार है, वही उनको हंट कर सकते हैं और कोई हंट नहीं कर सकता। इस बात का उन्होंने, इस रॉयल प्रिविलेज का उन्होंने नाजायज फायदा उठाया। फिर आते हैं बच्चों इनिशियल सक्सेस, यानी कि शुरू में उन्हें इस बात में सफलता भी मिली। विद इन द फर्स्ट 10 years ही सक्सेसफुली किल्ड 70 टाइगर्स फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। शुरुआत के 10 सालों में उन्होंने बच्चों प्रतिबंधपुरम के जंगलों से 70 टाइगर्स को मार गिराया। नेक्स्ट आता है बच्चों क्राइसिस एंड सोल्यूशन की। शुरू में उन्हें भले ही सक्सेस मिली लेकिन बाद में क्या आ गए, क्राइसिस आ गए। क्राइसिस यानी कि परेशानियां आई और उनका उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला वो भी देखते हैं। When tigers became extinct in his own state, the Maharaja faced a major problem. जब 70 टाइगर्स को मारने के बाद उनके खुद के स्टेट में सभी टाइगर्स क्या हो गए बच्चों, खत्म हो गए, तो महाराजा को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। उन्हें ये लगा कि अब 30 टाइगर्स को मैं कैसे मारूंगा। His innovative solution was, और उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला। फर्स्ट था बच्चों स्ट्रेटेजिक मैरिज, यानी कि उन्होंने विवाह ही ये सोच समझ के किया कि वो ऐसे राज्य में शादी करेंगे जहां पे क्या होगा, जिस राज्य में काफी सारे टाइगर्स होंगे जिनका वो हंट कर सकते हैं। He decided to marry a princess from a royal family whose state had larger tiger population। ठीक है बच्चों, क्लियर। मैरिज क्राइटेरिया, और मैरिज का क्या क्राइटेरिया रखा गया कि द दीवान वाज इंस्ट्रक्टेड टू फाइंड स्टेटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। यानी कि दीवान को ऑर्डर दिया गया कि आप आसपास के सभी राज्यों में टाइगर की पॉपुलेशन का पता लगाइए और इन डिफरेंट नेटिव स्टेट्स एंड लोकेट अ सुटेबल ब्राइड अकॉर्डिंगली। और फिर एक सही ब्राइड का यानी कि दुल्हन का पता कीजिए कि किस जगह पे किसके अकॉर्डिंग बच्चों, वहां के टाइगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही वहां पे विवाह करें किया जाएगा। और आप यहाँ पे क्राइसिस एंड सोल्यूशन में एक और क्राइसिस को भी मेंशन कर सकते हैं। जो क्राइसिस क्या आया था बच्चों, क्राइसिस आया था इन द फॉर्म ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर। ब्रिटिश ऑफिसर के रूप में भी एक क्राइसिस आता है जब ब्रिटिश ऑफिसर ये परमिशन मांगता है कि वो भी टाइगर्स हंट कर सकता है, और महाराजा उसे परमिशन डिनाई कर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें अपना राजपाट खोने का डर था, इसलिए वो क्या करते हैं, बदले में ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को डायमंड रिंग्स क्या करते हैं, गिफ्ट करना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ थी वो सारे सैंपल वाले डायमंड रिंग्स को अपने पास रख लेती है, जिसके बदले महाराजा को 3 लाख रुपीस भी चुकाने पड़ते हैं। बट स्टिल ही वॉज हैप्पी, वो खुश थे। 3 लाख रुपए दे करके क्या हो गया, एटलीस्ट उनका जो राजपाट था, राज्य था, वो तो बच गया। तो एक क्राइसिस ये भी उनके सामने आता है, इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद शुरू होता है बच्चों एक रेगुलर हंटिंग एक्सपेडिशन। फिर से वो रेगुलर हंटिंग करना शुरू करते हैं। आफ्टर मैरिज ही वुड विजिट हिज फादर इन लॉ। वो अपने फादर इन लॉ के यहाँ विजिट किया करते थे उनके किंगडम में, और हर बार 5-6 टाइगर्स को मारा करते थे अपने विजिट में। और फाइनल अचीवमेंट क्या है स्टूडेंट्स, थ्रू दिस सिस्टमेटिक अप्रोच, इस अप्रोच को अपनाते हुए ही मैनेज टू किल 99 टाइगर्स। वो 99 टाइगर्स को मार गिराते हैं। हाउएवर फाइंडिंग द 100 टाइगर बिकेम हिज ग्रेटेस्ट चैलेंज। लेकिन जो आखिरी का एक टाइगर था उसको ढूंढ पाना उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, जिसको हमने देखा था बच्चों किस तरह से फिर वो आखिरी टाइगर्स को मारने के लिए दीवान जो है अपनी वाइफ के साथ क्या क्या अरेंजमेंट्स करते हैं, ये सारी चीजें भी हमने देख ली थी। लीडिंग टू द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी, और इसी के साथ हमारी स्टोरी का क्लाइमेक्स भी आता है, और वो सारी चीजें हमने एक्सप्लेनेशन के दौरान देखी थी। आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको हम वहां पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बच्चों इतना, इस क्वेश्चन में इतना ही लिखेंगे और इसको आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How will Maharaja prepare himself for the 100 tiger which was supposed to decide his fate? यानी कि महाराज खुद को कैसे प्रिपेयर करते हैं 100 टाइगर को मारने के लिए, जो आखिरी टाइगर था, जो कि उनके भाग्य का क्या करने वाला था, भाग्य को निर्धारित करने वाला था।
इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, द महाराजा's प्रिपरेशन फॉर द 100 टाइगर वाज मार्क्ड बाय एक्सट्रीम एंजाइटी एंड डिस्प्रेशन। उस लास्ट टाइगर को मारने के लिए वो क्या हो चुके थे बच्चों, बहुत ज्यादा एंजाइटी यानी कि चिंता और डेस्परेशन में आ गए थे। और फिर वो क्या करते हैं, उनकी मेंटल स्टेट के बारे में बताया गया है, ही वाज कंज्यूम्ड बाय द थॉट ऑफ द 100 टाइगर डे एंड नाइट, यानी कि वो आखिरी टाइगर के बारे में दिन रात सोचते रहते थे, सिर्फ उसी के बारे में विचार करते थे। His anxiety reached fever pitch as this tiger would supposedly determine his fate। और उनकी एंजाइटी जब बढ़ती जाती थी, जब उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं वो टाइगर खुद से ही ना मर जाए, तो फिर आखिरी टाइगर को वो कैसे मार पाएंगे और कहीं उनकी मौत का कारण वो ना बन जाए। He remembered the chief astrologer's warning, और उन्हें चीफ एस्ट्रोलॉजर की वार्निंग भी अभी तक याद थी, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, कि अगर तुम 99 टाइगर्स को भी मार देते हो, लेकिन तुम्हें जो आखिरी टाइगर है उससे क्या रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। द चैलेंज, और उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, टाइगर्स हैड बिकम एक्सटिंक्ट इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम, यानी कि जो टाइगर्स थे पहले तो उनके ही राज्य प्रतिबंधपुरम में फिनिश हो जाते हैं, और उसके बाद फादर इन लॉ का जो किंगडम था वहां पे भी सारे टाइगर्स क्या हो जाते हैं बच्चों, एक्सटिंक्ट, खत्म हो जाते हैं। फाइंडिंग इवन वन मोर टाइगर सीम्ड इम्पॉसिबल, सिर्फ और सिर्फ एक टाइगर को ढूंढ पाना ही क्या हो गया था, इम्पॉसिबल यानी कि असंभव हो चुका था। द सिचुएशन वॉज डिस्क्राइब्ड एज, उस सिचुएशन, उस परिस्थिति को ऐसे डिस्क्राइब किया जा रहा है कि टाइगर का मिल्क ढूंढ पाना आसान था, लेकिन एक टाइगर को, जिंदे टाइगर को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। डेस्परेट मेजर्स, यानी कि वो क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं इस 100 टाइगर को मारने के लिए। When news came that sheep was disappearing from a hillside village, एक कह सकते हैं बच्चे पहाड़ी पे बसे हुए गांव से जब एक खबर आती है कि वहां की जो बकरियां हैं वो क्या हो रही हैं, भेड़ें हैं वो गायब हो रही हैं, तो वो क्या करते हैं बच्चों, महाराजा अनाउंस कर देते हैं कि वहां पे क्या कर दिया जाए, 3 साल का टैक्स माफ कर दिया जाए, और सेट आउट फॉर द हंट विद ग्रेट डिटर्मिनेशन, और ग्रेट डिटर्मिनेशन के साथ वहां पे शिकार करने निकल पड़ते हैं। रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, और ये फैसला लेते हैं कि जब तक वो टाइगर को नहीं ढूंढ के मार नहीं देते, तब तक वो जंगल में ही रहेंगे और वहां से नहीं जाएंगे। His fury and obstinacy increased alarmingly as days passed without finding the tiger, और जैसे जैसे दिन गुजरते गए और उन्हें टाइगर नहीं मिल रहा था, उनका फ्यूरी, उनका क्रोध और ऑब्स्टिनेसी बढ़ती जा रही थी। और उसके क्या प्रशासनिक कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि बच्चों क्या कारण हुए और क्या हम कह सकते हैं क्या नतीजे हुए, क्या नतीजा निकला इसका, तो हम जानते हैं इन हिज रेज एंड डेस्परेशन, अपनी रेज, गुस्से और डेस्परेशन में वो क्या कर लेते हैं, हड़बड़ाहट में कई सारे ऑफिसर्स को जॉब से निकाल देते हैं, क्योंकि वो क्रोधित थे, उन्हें टाइगर नहीं मिल रहा था। ही ऑर्डर द दीवान टू डबल द लैंड टैक्स, और वो लैंड टैक्स को वहां पे डबल कर देते हैं। थ्रेटन द दीवान विद रेजिग्नेशन व्हेन वार्न्ड अबाउट पब्लिक डिसकंटेंट, यानी कि वो साथ ही साथ दीवान को भी क्या कर देते हैं बच्चों, एक थ्रेट दे देते हैं, एक धमकी देते हैं कि उसे भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है अगर उन्हें टाइगर ना मिला तो। और इसका क्लाइमैक्स क्या होता है बच्चों, यानी कि लास्ट में क्या होता है, द दीवान फेयरिंग कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि जो दीवान था वो डर गया था बहुत ज्यादा कि उसे और उसके राज्य को क्या हो रहा था, बहुत नुकसान हो रहा था, और इन सभी कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से बचने के लिए वो क्या करता है, सीक्रेटली अरेंज फॉर एन ओल्ड टाइगर, यानी कि बिना किसी को बताए हुए एक ओल्ड टाइगर को ले आता है पीपल्स पार्क इन मद्रास से, प्लेस इन द फॉरेस्ट, और ला करके उस फॉरेस्ट में रख देता है, छोड़ देता है। दिस लेड टू द ironic climax where the Maharaja believed that he had killed the 100 tiger but actually failed to do so। इसको क्या कहा गया बच्चों, आयरॉनिक क्लाइमैक्स, यानी कि आयरनी का मतलब होता है हमें लग कुछ और रहा था लेकिन हकीकत कुछ और होती है। तो महाराजा को ऐसा लगता है कि उनकी बुलेट से जो लास्ट टाइगर है वो मर गया, लेकिन हकीकत क्या थी बच्चों, कि वो ओल्ड टाइगर था, एक पब्लिक जू से लाया हुआ टाइगर था, इसलिए वो इतना डरपोक था कि वो गोली की आवाज से ही वहां पे बेहोश होकर गिर जाता है। जब हंटर्स उसके पास आते हैं, वो देखते हैं कि जो बुलेट का शॉट है वो उसे नहीं लगा, वो उसको छू के गुजर गया है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाज से ही बेहोश होकर गिरता है वहां। तो ये जो हंटर्स थे वो ये बात महाराजा तक नहीं पहुंचाते और उसको खुद ही मार देते हैं। तो देखा जाए तो बच्चों, महाराजा के द्वारा 100 लास्ट टाइगर नहीं मारा गया, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक टाइगर अभी भी बचा था जिसे वो नहीं मार पाए, लेकिन महाराजा को लगा कि उन्होंने कंप्लीट 100 टाइगर्स को मार दिया है, और यहीं पे वो चूक कर देते हैं, और आखिरी जो 100 टाइगर था वो एक वुडन टाइगर था,
जिसका छिलका उनके हाथ में फंसता है और उसी के कारण उनका वही उनकी डेथ का कारण भी बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से एक आयरॉनिक क्लाइमैक्स हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो इतना नोट करेंगे बच्चों, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन इज व्हाट विल नाउ हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर, यानी कि अब एस्ट्रोलॉजर को क्या होगा जब राजा की मृत्यु हो चुकी है। डू यू थिंक द प्रोफेसी वाज इंडिस्प्यूटेबली डिस्प्रूव्ड, यानी कि आप मानते हैं कि प्रोफेसी यानी कि जो भविष्यवाणी थी वो डिस्प्रूव हो गई, यानी कि वो गलत साबित हो गई। तो पहले फेट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर जान लेते हैं कि यानी कि एस्ट्रोलॉजर के साथ क्या हुआ होगा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड ऑलरेडी डाइड बिफोर द महाराजा कंप्लीटेड हिज मिशन ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं बच्चों कि जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे वो इससे पहले कि महाराजा के 100 टाइगर्स को किल करने का, मारने का जो एक्सपेडिशन था, यानी कि जो एक तरह से मिशन था वो कंप्लीट हो गया था, उससे पहले ही चीफ एस्ट्रोलॉजर की मृत्यु हो चुकी थी। क्योंकि चीफ एस्ट्रोलॉजर पहले ही बहुत वृद्ध थे जब महाराजा का जन्म हुआ था, और अब तो महाराज भी इतने बड़े हो गए हैं, उनका विवाह हो जाता है, उनकी शादी भी, उनके बच्चे भी हो जाते हैं, उनका बेटा हो जाता है। तो अब तक तो जब तक ये उनका मिशन कंप्लीट हुआ तब तक जो चीफ एस्ट्रोलॉजर हैं उनकी भी मृत्यु हो चुकी होगी। देयरफॉर ही नेवर विटनेस्ड वेदर हिज प्रेडिक्शन केम ट्रू और नॉट, इसलिए वो कभी नहीं जान पाएंगे कि जो प्रेडिक्शन उन्होंने की थी क्या वो कभी सत्य भी हो पाई या फिर नहीं। द प्रोफेसी, अब उनकी भविष्यवाणी के बारे में बात करते हैं कि क्या उसे डिस्प्रूव कहा जाएगा या फिर उसे फुलफिल्ड कहा जाए, कि वो सच में सही साबित हुई या फिर गलत साबित हुई। द प्रोफेसी वॉज नॉट डिस्प्रूव्ड, रादर इट वॉज फुलफिल्ड इन अ हाईली आयरनिक मैनर। हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोफेसी थी वो डिस्प्रूव तो नहीं हुई, वो गलत नहीं हुई, लेकिन वो सही साबित हुई एक बहुत ही एरोनिक मैनर में, यानी कि बहुत ही अजीब तरीके से। और कैसे हुई बच्चों? सरफेस लेवल पे, यानी कि महाराजा को क्या लगता था कि महाराजा थॉट ही हैड सक्सेसफुली किल्ड 100 टाइगर्स, महाराजा को ये लगा कि उन्होंने सक्सेसफुली 100 टाइगर्स को मार दिया है। He believed he had proved the astrologers wrong and escaped his fate. उन्हें लगा कि उन्होंने ज्योतिषियों को गलत साबित कर दिया और अपने नसीब से वो बच गए। फेट यानी कि बच्चों उनका जो नसीब है, उनका जो किस्मत है, उससे वो बच गए। He was overcome with elation thinking his vow was fulfilled. और उन्हें जब ये लगा कि उन्होंने अपनी जो कसम थी 100 टाइगर्स को कंप्लीट कर दिया मार के, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे। बट ये तो बच्चों क्या था, सरफेस लेवल पे था, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। रियलिटी क्या थी स्टूडेंट्स की द महाराजाज बुलेट एक्चुअली मिस द 100 टाइगर, यानी कि जो महाराजा की बुलेट थी वो आखिरी टाइगर को मिस कर देती है, नहीं मार पाती। टाइगर हैड मेयरली फेंटेड फ्रॉम द शॉक, और टाइगर को शॉक लगा होता है, इस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ था, फेंट हुआ था, बेहोश हुआ था, मरा नहीं था। वन ऑफ हिज हंटर सीक्रेटली किल्ड द टाइगर, और जो महाराजा का कोई हंटर था वो ही सीक्रेटली उस टाइगर को मार देता है, ताकि जो महाराजा है उनको बुरा ना लगे कि वो उनकी बुलेट जो है वो मिस कर गई थी टाइगर को। टू सेव देयर जॉब्स, अपनी जॉब्स को बचाने के लिए। देयरफॉर द महाराजा टेक्निकली फेल्ड टू किल द 100 टाइगर, इसलिए महाराजा 100 टाइगर्स को जो आखिरी टाइगर है उसको मारने के में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। लेकिन ये बात महाराजा को नहीं पता थी। तो हम कह सकते हैं कि फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी, यानी कि जो प्रोफेसी थी, प्रिडिक्शन थी, वो आखिरकार फुलफिल हो जाती है जब द प्रिडिक्शन केम ट्रू, प्रिडिक्शन सही साबित होती है इन एन अनएक्सपेक्टेड वे, इस तरीके से जिसको कि किसी ने कभी सोचा नहीं था। द महाराजा डाइड फ्रॉम एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय अ वुडन स्प्लिंटर, यानी कि महाराजा की मृत्यु किससे होती है? एक लकड़ी के छिलके से इन्फेक्शन होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। द स्प्लिंटर केम फ्रॉम अ चीप वुडन टॉय टाइगर, और वो स्प्लिंटर कहाँ से आया, वो छिलका कहाँ से आया था बच्चों? जब वो अपने बेटे के लिए एक टॉय टाइगर खरीदते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इट वॉज मेड चीपली, वो बहुत ही सस्ते तरीके से और अनस्किल्ड वे में बनाया गया था, इस वजह से वो छिलका उनके हाथ में चुभ जाता है। दिस टॉय टाइगर वॉज बर्थडे गिफ्ट फॉर हिज सन, वो इसको किसके लिए ले रहे थे? अपने सन के एज अ बर्थडे गिफ्ट वो ले रहे थे। द इन्फेक्शन फ्रॉम द टाइगर अल्टीमेटली किल्ड हिम, तो हम कह सकते हैं कि टाइगर के वजह से हुआ इन्फेक्शन के रीजन से उनकी मृत्यु हो जाती है। भले ही ये जो टाइगर था, ये इट वॉज नॉट अ रियल टाइगर, इट वॉज अ टाइगर टॉय। तो कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकलता है बच्चों कि द प्रोफेसी वॉज इनडिस्प्यूटेबली फुलफिल्ड, यानी कि जो प्रोफेसी थी वो किसी ना किसी तरीके से फुलफिल हो ही जाती है, नॉट डिस्प्रूव। हम नहीं कह सकते कि वो डिस्प्रूव हुई, बल्कि वो फुलफिल्ड हो गई।
The irony lies in the fact that after successfully avoiding death from 99 real tigers, the Maharaja was killed by a harmless wooden tiger. लेकिन आयरनी क्या है यहाँ पे कि महाराजा 99 टाइगर्स से, जो रियल टाइगर्स थे, जो सच में बहुत खतरनाक खूंखार थे, उनसे बच जाते हैं, उनसे अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन जो आखिरी टाइगर था, एक हार्मलेस वुडन टाइगर, जो कि क्या ही नुकसान पहुंचा सकता था महाराजा को, वो उनकी मृत्यु का कारण बन जाता है। दिस डेमोन्स्ट्रेट द ऑथर्स मैसेज दैट वन कैनॉट एस्केप डेस्टिनी। ये जो ऑथर हैं हमारे, इस चैप्टर के ऑथर थे कल्कि, वो इस बात को, उनके इस मैसेज को क्या करता है बच्चों, डेमोन्स्ट्रेट करता है, दर्शाता है। वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति अपनी डेस्टिनी, यानी कि अपनी नसीब से, अपने किस्मत से भाग के नहीं जा सकता कहीं पे भी। दैट फेट ऑफन वर्क्स इन मिस्टीरियस एंड अनएक्सपेक्टेड वे, यानी कि जो आपका नसीब है उसमें जो होना है वो पहले से ही पूर्व निर्धारित होता है और वो होकर ही रहता है, चाहे आप कितना भी उसे टालने का प्रयास करें। तो इसके साथ बच्चों हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।